नमस्कार। पाकिस्तान की सरकार ने यानी कि इमरान खान सरकार ने अब घुटने टेक दिए हैं टीटीपी के सामने, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सामने। किसी भी सूरत हाल में चाहते हैं एक सीज़ फायर। इमरान खान और सीज़ फायर की जो हालत है वो ये है कि वहाँ हमले बहुत हो रहे हैं और चाइना ने पुल आउट की धमकी दे दी है कि ऐसे हम काम नहीं कर सकते अगर हमारे ऊपर हमले होते रहे। तहरीक तालिबान को कंट्रोल करने के लिए पहले बोला था कि तालिबान से कि आप कंट्रोल करो इन्हें, तालिबान ने मना कर दिया था। फिर डायरेक्ट ऑफ़र दिया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, उसे भी रिजेक्ट कर दिया तहरीक तालिबान ने। अब टीटीपी से इन्होंने वाया अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट बात की कि भाई एक सीज़ फायर हो जाए। बातचीत अभी भी चल रही है, हालांकि टीटीपी से मना कर रही है, लेकिन ये बातचीत चल रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं, हो सकता है ऐसी खबरें उड़ाई भी जा रही हूँ, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं कहीं से कम्युनिकेशन बनाया हुआ है। और ये कम्युनिकेशन सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क का चीफ है, अफ़गानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, उसके थ्रू हो रही है। और वो कहीं कहीं से कोई मैसेज भेज करके कोशिश कर रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाए। ये हक्कानी जो है ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है और मिनिस्टर बना दिया है, मेहरबानी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की आईएसआई के बन गया। खैर, बातचीत किस चीज़ पे चल रही है? टीटीपी ने बोला कि हमारे 100 फाइटर्स जो हैं वो आपकी जेलों में, उन्हें छोड़ा जाए। तो पाकिस्तान ने बोला कि सीज़ फायर करो। इस पे सीज़ फायर करनी है कि नहीं, इस पर बातचीत अभी तक नहीं हो पाई और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट छोड़ने के मूड में नहीं है और सीज़ फायर वो रोक नहीं रहे हैं, वो सीज़ फायर कर नहीं रहे हैं, अटैक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये भी बोला गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई टीटीपी के जो लोग हैं उनके ज़्यादातर लोग, उनका घर वो NWFP एरिया में, वो लोग आ करके अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो अफ़गानिस्तान में रहें। आके मिलिए, हम आपको पकड़ेंगे नहीं, हम आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो बोले ऐसे ही मिल लेते हैं, आपकी क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो बोले कि नहीं, आप बिना हथियार के आइए, आप बिल्कुल आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर भी टीटीपी बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रही है। साथ में ये भी बोला गया कि ये आप अटैक्स रोकिए, तो उन्होंने बोला ना, पहले आप शरिया का लॉ लगाइए अपने कंट्री में, नहीं तो NWFP में तो लगा ही दो। इस पर पाकिस्तान तैयार नहीं है कि शरिया का लॉ कैसे लग जाए। तो यहाँ पे आकर के फंस गई है गोटी वहीं पे। जो पाकिस्तान ने सिखाया था कि शरिया का लॉ लगेगा अफ़गानिस्तान में, वो अब अपने पास डिमांड हो रही है। ये खैर बात पुरानी कहानी है कि अपने पास डिमांड हो रही है, लेकिन फिर भी हो रही है। अब इस पूरे गेम में जो हक्कानी नेटवर्क है उसने तो कुछ बोला नहीं, और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वो उन्होंने डिनाई नहीं किया इस खबर को कि बातचीत चल रही है। टीटीपी डिनाई कर गई। टीटीपी ने बोल दिया कि नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं चली। और ज़ाहिर है टीटीपी की क्यों बोलेगी, क्योंकि टीटीपी का जो कोऑर्डिनेशन है, अपना जो नेटवर्क है, वो ऐसा तो है नहीं कि कोई वायरलेस पे या फ़ोन पे चलता है। उसके तो लड़ाके कहीं कहीं हैं। अगर उसने एक बार एक्नॉलेज कर लिया तो लड़ाकों पे गलत इम्पैक्ट जा सकता है, इसलिए वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब तक कोई सीज़ फायर नहीं हो जाती तब तक नहीं करेगी। इनफैक्ट इमरान खान बहुत तड़प रहे हैं कि ये सीज़ फायर हो जाए तो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो, और इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा तो पैसा आएगा। इनफैक्ट इससे पहले 1 अक्टूबर को भी उन्होंने बोला था कि हम रिकन्सिलिएशन प्रोसेस करेंगे। टीटीपी ने उसको सीधे सीधे डिनाई कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर रहे रिकन्सिलिएशन कोई भी। फिर बोला कि ठीक है, हम आप सबको माफ़ कर देंगे, ये अक्टूबर की बात है, हम आप सबको माफ़ कर देंगे, आप ये सीज़ फायर ले लो। तो वो उन्होंने बोला नहीं, हमें माफ़ी चाहिए इन्हीं से, तो या तो शरिया लगाओ वरना नहीं। तो सीज़ फायर हुई नहीं और कंटिन्यू कर रहा है। उधर चाइना बार बार कॉलर पकड़ के बोल रहा है पाकिस्तान को कि मेरे आदमी कैसे मारे जा रहे हैं। टीटीपी पर प्रेशर डालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वहाँ इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान भी बहुत गड़बड़ कर रहा है और उसके भी हमले अब झेलने पड़ रहे हैं। तो टीटीपी और ISIS के ये दोनों के दोनों मिल कर के कहीं चढ़ाई ना कर दे पाकिस्तान के ऊपर, ये भी डर है। हैं तो दोनों ही अपने आदमी, आप भी इस्लामिक गुंडागर्दी कर रहे हो और वो भी इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? इनको कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान ने
कल ही एक पैकेज दिया, रिवाइवल पैकेज। वो रिवाइवल पैकेज सक्सेसफुल तो तब होगा जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं। चाइना पुल आउट करता दिख रहा है हर उससे, और असल सिचुएशन ये कि बॉर्डर एरियाज़ में, यानी कि इस जहाँ टीटीपी वगैरह काम करती हैं, ये इस एरियाज़ में पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी पोस्टिंग नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अटैक्स बहुत हो रहे हैं बलूचिस्तान में, और उसमें पोस्टिंग लेना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ से दूरी बचते हैं कि कोई और चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मैं ना जाऊँ। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ये हालत है कि पुलिस वहाँ प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है जिस एरिया में टीटीपी बहुत इन्वॉल्व है। तो ये पूरी सिचुएशन ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका दिख रहा है कि इमरान खान बचें। अभी टीएलपी के साथ ही इन्होंने एग्रीमेंट किया और उसको सब कुछ माफ़ कर दिया, सारा रिहा कर दिया, 4 पुलिस वाले मारे गए, भाड़ में जाएं, आप हमारी कहानी छोड़ दो, हमें बख्श दो। और आप तो सुन रहे हैं कि वो ये टीएलपी के साथ एग्रीमेंट भी करने जा रहे हैं कि पोल अलायंस, वही टीएलपी जिसको बोला था कि इंडिया का एजेंट है, अब उसके साथ पोल अलायंस किया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के एजेंट से पोल अलायंस कर रहे हैं, तो वो भी इंडिया के एजेंट हो गए। और जहाँ तक बात टीटीपी, इसको भी ये इंडिया का ही बताते थे कि टीटीपी, अब उससे बातचीत क्यों हो रही है? उससे बातचीत इसलिए हो रही है कि भाई मेरी जान तो बचे, मैं इमरान खान के पास है क्या? आर्मी से बनती नहीं, अपने आप पैसा नहीं, चाइना से बन नहीं रही, अमेरिका से बाइडन का फ़ोन आ नहीं रहा, तो टीटीपी पे कुछ तो दिख जाए, वो भी नहीं मिल पा रहा, वो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही बेचारों को। तो खैर एनीवेज, क्वेश्चन ये था कि क्या हो रहा है वहाँ पर टीटीपी के साथ। तो बहुत कुछ टीटीपी को ऑफ़र किया गया है, और टीटीपी इस समय सीधे सीधे बोल रही है कि नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हमसे बचकर ये कहीं नहीं जा सकते। हम जिस तरीके का इम्पैक्ट देते हैं इनके ऊपर, जहाँ जहाँ हम धमाके कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है उसे रोक दें, और ये खासे घबराए हुए हैं। टीटीपी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अच्छी तरह से घबराई हुई है। आर्मी एक बार इसके खिलाफ ऑपरेशन किया था, हैवी कैजुअलिटीज़ झेली थी, टीटीपी ने भी झेली थी, उसने आर्मी ने भी की थी। आर्मी दूसरा ऑपरेशन करने के मूड में नहीं है, आर्मी ऑपरेशन करने के मूड में नहीं दिख रही है। पुलिस उस एरिया में जाती ही नहीं है जहाँ पे टीटीपी का इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान के अपने अंदर ट्राइबल एरियाज़ हैं वो। और तो रोकेगा कौन? बातचीत करने के लिए इमरान खान रोकेंगे, और इमरान खान के पास कोई एक्चुअल पावर्स नहीं। वो जितना कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और आर्मी कंसर्न तो है कि टीटीपी को रोका कैसे जाए, लेकिन आर्मी बेबस दिख रही है, क्योंकि आर्मी अपनी ही अंदरूनी लड़ाई में, खबर तो ये भी है कि इमरान खान ने बाजवा को सैक करने की भी सोच ली थी, और उसकी जगह फैज़ हामिद को लगाने की सोच ली थी, लेकिन इस खबर की कंफर्मेशन कहीं से नहीं आ पाई, और ना आ सकती कभी, क्योंकि इमरान खान अब तो अपनी कुर्सी बचाते फिर रहे हैं, वो बोलेंगे कहाँ। और बाजवा साहब भी अपनी तलवार ताने बैठे थे इमरान खान पे, तो ना वो बोलने जा रहे हैं। तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा? ऐसे सूरत हाल में टीटीपी पे नज़र किसी की नहीं जा रही है, और टीटीपी पे अगर नज़र जाएगी भी तो इमरान खान ने एक आदमी तो चूज़ कर रखा था, एक शिया लेफ्टिनेंट जनरल चूज़ किया था कि टीटीपी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ये आदमी आएगा। उसे भी पता है, इमरान खान को भी पता है कि मेरी आर्मी एक तो टीटीपी से सीधे भिड़ना नहीं चाह रही है, और दूसरा मेरी आर्मी के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है टीटीपी के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमने इस्लामीकरण इतना कर दिया है अपने आर्मी का कि वो एक और इस्लामिक आतंकी संगठन को अपना मानते हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। इसीलिए ये बार बार जो ऑफर्स हैं वो दिए जा रहे हैं और बातचीत हो रही है, लेकिन टीटीपी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।